हम ट्रंप की बात आपको ब्रेक से पहले बता रहे थे, कैसे एक पत्रकार पर जिन्होंने बड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लिया कि आप तो व्यापार करते हैं सऊदी अरब में, आपका परिवार व्यापार करता है, तो एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, आप इनको मोहम्मद बिन सलमान वहाँ के क्राउन प्रिंस को लेकर के यहाँ आए हैं, आप इनके साथ समझौते कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा परिवार व्यापार करता है, अब मैं व्यापार नहीं करता, मैं तो अब देश को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैंने 21 ट्रिलियन डॉलर देश के लिए मैं लेकर के आया हूँ, निवेश लेकर के आया हूँ, ये काम तो आज तक किसी ने नहीं किया। फिर एक सवाल जो मोहम्मद बिन सलमान को एम्बैरेस करने वाला था कि एक पत्रकार की हत्या जो है उनके कहने पर उनके एजेंटों ने कराई, इसके बारे में भी उन मीडिया के सामने ही ये सवाल उठा दिया गया एक पत्रकार द्वारा। इस पर ट्रंप नाराज भी हुए कि आप हमारे मेहमान की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा रुकिए, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। और आपको मालूम है कि ये 7 साल के बाद उनका दौरा हो रहा है, इसमें F-35 विमान जहाज भी, वो फाइटर जेट भी देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान के लिए अमेरिका के दरवाजे लगभग बंद थे, क्योंकि दुनिया भर में इस हत्याकांड के बाद उनकी बहुत आलोचना हो रही थी। और जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हैं, अमेरिका की जो बड़े मीडिया पब्लिकेशंस हैं, वो खुलकर कह रहे थे कि इस हत्या में मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है। लेकिन उन्होंने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में बैठकर ट्रंप के सामने इस हत्याकांड पर सफाई दी। About the journalists, it's really painful to hear, anyone that been losing his life for, no real purpose or not in a legal way, and it's been painful for us in Saudi Arabia. We've did all the right steps of investigation, etc., in Saudi Arabia, and we've improved our system to be sure that nothing happened like that, and it's painful and it's a huge mistake, and we are doing our best that this doesn't happen again. देखिए, इसमें एक अच्छी बात यह है कि अब इनके अपने देश में तो इनसे कोई सवाल पूछ नहीं सकता, तो ये तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि किसी हत्या पर सऊदी अरब के राजा से आप यूं जो हैं एक सवाल यूं पूछ लेंगे। तो ये जब आप किसी लोकतंत्र में होते हैं तो ये उसकी एक खूबी भी है, और ये अच्छा है ओपन वर्ल्ड में वो आए तो कम से कम सवाल तो हुआ उनसे। ये नहीं, बेहतर बात है, अच्छे से सवाल हुआ, और ये डेमोक्रेसी की भी खूबसूरती है। और ट्रंप साहब को तो रोजाना वो ओवल का एक सिस्टम है कि वहाँ पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया करते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर देशों में क्या होता है कि जब कोई गेस्ट आए हो, डिग्नेटरी बाहर के आए हो, तो वहाँ पर जो सवाल जवाब है वो फिल्टर करके ही होते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, सब जगह दुनिया भर में फिल्टर करके कि दोनों देशों के संबंधों के बीच को लेकर कोई है, डिप्लोमेटिक सवाल है, उन पर सवाल किया जाता है, और ये ध्यान रखा जाता है कर्टसी के तौर पर कि गेस्ट ह्यूमिलिएट ना हो। लेकिन अमेरिका में ऐसा, वो प्रेसिडेंट के खिलाफ भी सामने सवाल कर लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है जो उन्होंने, प्रिंस ने भी जो जवाब दिया वो ठीक तरीके से जवाब दिया दोनों बातों का। मतलब जो हुई है हत्या वो तो दुखद है ही, और उस पर भी वो इतना बड़ा मामला है कि दुनिया भर में वो तो ट्रंप के लिए ज्यादा ह्यूमिलिएशन है, मेरे कितनी खौफनाक है। वही तो कह रहा हूँ, वो टर्की के एम्बेसी में जिस तरह से वो हत्या हुई, और अपने आप को जिस तरह से उन्होंने इस वाले मामले में बचाया 9/11 में प्रिंस ने, मतलब आप उसको कहें कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसे जगह पर ठीक से मैच्योर तरीके से जवाब, बल्कि ये पूरा ह्यूमिलिएशन ट्रंप के लिए ज्यादा मुझे लगता है प्रिंस की वजह से। सच्चाई भी देखिए, 9/11 पर जो अमेरिका के अंदर जो कमेटी बनाई गई थी, जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई गई थी, उसमें तो सऊदी अरब का हाथ माना गया है, और उस पर बड़ी सऊदी अरब सरकार का उस पर बड़ी मैंने उस फाइल को ओपन करने की बड़ी मांग की जाती है, लेकिन उसको नहीं, जानबूझ करके अमेरिका ने ही उसको ओपन नहीं होने दिया, क्योंकि उसको लगता था कि इससे सऊदी अरब के साथ उनके बहुत इंटरेस्ट खत्म होंगे। और एक बात और जिक्र कर देना, F-35 को सऊदी अरब की जरूरत थी क्या? देखिए, वो कायदे से वो बेचा है, पैसे की आवश्यकता अमेरिका को है, लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट अमेरिका के हैं वही कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए आपको। नहीं, देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अमेरिका ही यूज करेगा जब उसकी चलाएगा यही। हाँ, बेचकर भी वही चलाएगा। ये जो दूसरा आप किस्सा बता रहे थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहानी बड़ी टेढ़ी सी आपको जाननी चाहिए। वो मैं बयान उस पर ट्रंप का हम निकलवा रहे हैं, मैं आपको आ जाता है तो मैं आपको दिखाता हूं। एक आदमी वहां पर हुआ, एक फाइनेंसर होता था, अरबपति आदमी था, इसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। इसने 2019 में जेल में खुदकुशी कर ली। ये एक सेक्स रैकेट चलाता था, और सेक्स रैकेट चलाता था माइनर लड़कियों का, नाबालिग लड़कियों का, और इसके बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए इसके दोस्त थे, बहुत क्लाइंट्स थे इसके, और उसमें नाम जो हैं जिनसे इसकी दोस्तियां थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑफेंडर हुए ट्रंप, लेकिन इनकी ट्रंप से इसकी दोस्ती थी। अब ये वहां पर मामला चल रहा है कि इसकी खुदकुशी के बाद से कि जो कुछ जांच हुई
और जो कुछ विक्टिम्स जो थी, जो माइनर लड़कियां जिनको सेक्स रैकेट में इसने यूज किया था इस आदमी ने, उन्होंने जो बातें गवाहियां दी वो सब रिलीज की जाए, क्योंकि वो सब अभी क्लासिफाइड है अमेरिका में। और जिन जिन लोगों ने भी एप्स्टेन के इस सेक्स रैकेट का यूज किया है, लड़कियों को अब्यूज किया है, जो इन लोगों की इससे दोस्ती थी, उन सब के नाम सार्वजनिक किए जाएं। ये मांग बड़े लंबे अरसे से चल रही थी। अब ट्रंप इसके खिलाफ थे अभी तक, क्योंकि माना जाता था कि ट्रंप ट्रंप की तस्वीरें हैं उस आदमी के साथ 90s में, तस्वीरें हैं उसकी, तो मत भूलिए कि वो उनका अच्छा दोस्त मैं था। बता रहा हूं ना सर, बता रहा हूं, उसका दोस्त था वो, ट्रंप दोस्त थे उसके।